हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सैमसंग गैलेक्सी Z Drive 4। इसके लिए ऑब्वियसली हम 3 कार्डबोर्ड कट करेंगे, जिसमें जो इनके लेंथ है वो सिमिलर रहने वाले हैं 15.6 सेंटीमीटर, बट इनके विड्थ जो है वो डिफरेंट साइजेस के रहेंगे 7.3, 7.2 एंड देन 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने जो कार्डबोर्ड यूज किया है वो अराउंड 3 मिलीमीटर थिन है। यहाँ पर हमें ज्यादा थिक कार्डबोर्ड का यूज नहीं करना है, वरना ये Z Drive Fold की जगह पे Z Fold 6 बन जाएगा। अब वैसे मैंने इसे काफी समय पहले ही बना लिया था, पर फॉर सम रीजन मैं इसका फुल ट्यूटोरियल अपलोड नहीं कर पाया। इफ यू वांट टू नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, देन आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स बैक टू दिस वन। यहाँ पे मैंने जो पेपर यूज किया है वो नॉर्मल पेपर से थोड़ा सा थिक है और ड्यूरेबल भी। अब बस इसे अपने कार्डबोर्ड के साइजेस के अकॉर्डिंगली कट कर लेना है, बट हमें ऊपर और नीचे से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रखना है, जस्ट अराउंड 1 मिलीमीटर। फटाफट से हम इन सबको ग्लू की हेल्प से एक साथ चिपका लेते हैं। अब जो हमारा ये वाला पोर्शन है यहाँ पर बनेगा स्मॉलर हिंज और ये वाले पोर्शन पे बनेगा लार्जर हिंज। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। क्योंकि स्मॉलर हिंज फोल्ड होके अंदर की साइड रेस्ट करेगा, इसलिए हमें इसे पहले बनाना पड़ेगा। तो अभी हमें इस वाले कार्डबोर्ड की जरूरत नहीं है, तो हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम अपने दोनों कार्डबोर्ड में से थोड़े से पेपर को कट करके रिमूव करेंगे। इसके लिए हम अपना स्केल लेंगे। बेसिकली जितना वाइड हमारा स्केल है उतना ही वाइड कार्डबोर्ड को हम केयरफुली कट करेंगे एंड देन इसे पील ऑफ कर देंगे। अब सिंपली मैंने एक नॉर्मल सा व्हाइट पेपर लिया है, इस पे मैं ग्लू अप्लाई करूंगा और इन दोनों कार्डबोर्ड को आपस में चिपका दूंगा। अब हमने जो पेपर फ्रंट और बैक के लिए यूज किया था, उसी पेपर का यूज करके हम एक पतली पेपर स्ट्रिप कट करेंगे और हम इन्हें बस ऊपर और नीचे की साइड पे चिपकाएंगे। अब जो थोड़ा सा पार्ट हमने अपने पेपर को चिपकाते समय छोड़ा था, ये पेपर स्ट्रिप उसी पे रेस्ट करेगा, तो हमें काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी मिल जाएगी। अब इसे चिपकाते समय हमें इनकी लेंथ को वहीं तक रखना है जहां से ये दोनों कार्डबोर्ड फोल्ड हो रहे हैं, जिससे हमारा फोल्डिंग मैकेनिज्म इजीली वर्क करे। इन्हें चिपकाने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप यूज करें सुपर ग्लू या फेविक्विक। आप अगर नॉर्मल ग्लू यूज कर रहे हैं तो शायद इतना ड्यूरेबल ना हो। केयरफुली हम सभी साइड्स पे इसे चिपकाकर कंप्लीट कर लेंगे। सिमिलरली हम इसी तरीके से दूसरे हिंज को भी बनाएंगे। पहले हम दोनों कार्डबोर्ड से थोड़े से पेपर को कट करके रिमूव करेंगे, देन इसमें भी हम दोनों एंड्स पे पतले फ्रेम को चिपकाएंगे। हमने इस कार्डबोर्ड को भी बिल्कुल इसी के जैसा बना लिया है, बट अगर हम इसको एज इट इज चिपकाएंगे तो ऑब्वियसली ये फोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये जो कार्डबोर्ड है ये इसके सेंटर में आ जा रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों के सेंटर में एक पेपर स्ट्रिप चिपकाएंगे। बट इस पेपर स्ट्रिप को भी अगर हम एज इट इज चिपकाते हैं तो ये दोनों कार्डबोर्ड जो है जब ओपन होंगे तो ये दूर चले जाएंगे, बट हमें ये दोनों पास चाहिए कुछ ऐसे। तो हम इस पेपर स्ट्रिप को इसके अंदर ही चिपकाएंगे। इसके लिए हम दोनों कार्डबोर्ड से थोड़े से पेपर को कट करके रिमूव करेंगे, जिससे ये पेपर स्ट्रिप इजिली यहाँ पे फिट हो जाए। अब बस हम एक व्हाइट पेपर पे ग्लू अप्लाई करेंगे और इन सभी को एक साथ चिपका देंगे। बैक साइड से भी हम हिंज पे व्हाइट पेपर चिपकाएंगे, देन अपने हिंज को फोल्ड रखते हुए हम इस पे ग्लू अप्लाई कर लेंगे। देन कोई सा भी नॉर्मल पेपर लेके हम इसको कुछ ऐसे चिपकाएंगे। बेसिकली अपने हिंज को हमें फोल्ड करके रखना है और फिर इस पेपर को चिपकाना है। बोथ साइड से हमें यही प्रोसेस करना है, बट चिपकाते समय हम थोड़े से पेपर को कुछ इस तरीके से छोड़ देंगे। इसे कुछ देर अच्छे से ड्राई होने देना है, देन हिंज को ओपन करके इस पेपर को फ्लैट कर लेना है। यही सेम प्रोसेस हम बड़े वाले हिंज के लिए भी करेंगे। देन हम इस पे ग्लू अप्लाई करेंगे और पतले पेपर स्ट्रिप ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे फाइनल हिंज। इसके लिए हम स्लाइटली अच्छे क्वालिटी का पेपर यूज करेंगे, देन हम इसे इस शेप में फोल्ड कर लेंगे। अब हम सिंपली बस इसे स्प्रे पेंट करेंगे। सेम प्रोसेस फॉर द बोथ हिंज। हमने इसे स्प्रे पेंट कर लिया है, बट हम इसे चिपकाएं इससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे मैग्नेट्स। ऐसे छोटे मैग्नेट्स के लिए हमें चाहिए होगा एक पुराना बेकार ईयरफोन। आप नया ईयरफोन भी यूज कर सकते हो, बट दूसरे का। हम इसे केयरफुली ओपन करेंगे, देन हमें दिखेगा ये टाइनी पार्ट। बेसिकली दिस इज अ मैग्नेट। हमें इसे केयरफुली बाहर निकाल लेना है। उसके बाद हम इन्हें अपने कार्डबोर्ड में ऐड करेंगे, देन सुपर ग्लू या फेविक्विक की हेल्प से इन्हें चिपका लेंगे।
अब हम बनाएंगे टाइप सी पोर्ट। इसके लिए हम अपने कार्डबोर्ड में सबसे पहले स्पेस क्रिएट करेंगे। देन हम एक पतले पेपर स्ट्रिप को अपने चार्जिंग पोर्ट के अराउंड लपेट कर इसका एक पेपर रोल बना लेंगे एंड देन बस इसे सिंपली यहाँ पर ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। देन इसके बाद अपने फाइनल हिंज पार्ट को भी चिपका लेंगे। अब हम बनाएंगे बैक पैनल्स। इसके लिए अगेन मैंने एक बेटर क्वालिटी का पेपर यूज किया है। देन मैंने इसको कुछ इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके चिपका लिया है। अब बस इसे हम सिंपली ब्लैक स्प्रे पेंट कर देंगे। सिमिलरली हम इसी की जैसे 2 और बैक पैनल्स कट करके स्प्रे पेंट कर लेंगे। अब बस इन्हें 1 बाय 1 करके अपने स्मार्टफोन के बैक साइड पे चिपका लेंगे। देन हम बनाएंगे स्क्रीन। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अराउंड 2 मिलीमीटर। इसके साथ ही चाहिए होगा एक थिन पेपर। सबसे पहले हम इसके सेल्फी कैमरा को बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक लेंस का प्रिंट आउट लेकर इसे स्मॉलर साइज में कट कर लिया है और इसे ग्लू की हेल्प से यहाँ पे चिपका लिया है। इसके बाद हम इसके अपोजिट साइड पे ग्लू अप्लाई करेंगे। देन इसे हम इस पतले पेपर के साथ चिपका लेंगे और इसके अपोजिट साइड को ब्लैक स्प्रे पेंट कर लेंगे। स्प्रे पेंट को करने के बाद मैंने इस पार्ट को अपने कार्डबोर्ड से कट करके रिमूव कर दिया, जिससे ये लेंस वाला पार्ट यहाँ पे इजीली फिट हो सके। इसके बाद हम इस पे ग्लू अप्लाई करेंगे एंड देन इसको चिपका देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे साइड फ्रेम। इसके लिए मैंने एक पतला सा पेपर कट किया है। देन मैंने एक नॉर्मल सा व्हाइट पेपर ले लिया है। अब हम अपने पेपर स्ट्रिप पे ग्लू लगाएंगे और सिंपली इसको व्हाइट पेपर के साथ चिपका देंगे। इसके बाद हमें इसको कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। देन इसके दोनों साइड पे जो एक्स्ट्रा व्हाइट पेपर है उस पे ग्लू अप्लाई करना है एंड देन इसे अंदर की साइड फोल्ड करके चिपका लेना है। देन हम इसमें से चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल के लिए होल कट करेंगे और इसी के जैसे कुछ और फ्रेम्स बनाकर हम सिंपली इसे स्प्रे पेंट कर लेंगे। अब हम इन्हें चिपकाएं इससे पहले हम अपने स्मार्टफोन के ऑल एजेस को कर्व कर लेंगे एंड देन बस सभी साइड फ्रेम को 1 बाय 1 करके चिपका लेंगे। स्पीकर ग्रिल वाले पार्ट को हम ऐड करने से पहले हम इसके नीचे एक ब्लैक पीस ऑफ पेपर ऐड करेंगे एंड देन इसे भी यहाँ पे चिपका देंगे। अब हम बनाएंगे इसके कैमरा मॉड्यूल को। इसके लिए हम एक पिल शेप्ड पेपर कट करेंगे जिसकी लेंथ रहेगी 5.2 सेंटीमीटर एंड विड्थ विल बी 2 सेंटीमीटर्स। अब इस पे हम ग्लू अप्लाई करेंगे और इसके साथ एक और एग्जैक्ट सेम साइज का पेपर चिपकाएंगे जस्ट टू इंक्रीज द थिकनेस। देन अगेन इस पे ग्लू अप्लाई करके हम एक और बेटर क्वालिटी का पेपर चिपकाएंगे। देन वी विल यूज द सेम पेपर टू मेक अ थिन पेपर स्ट्रिप एंड देन इसे भी ग्लू की हेल्प से इसके अराउंड चिपका लेंगे। देन हम एक सर्कुलर पेपर कट करेंगे विद डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर और इसके साथ भी कुछ सिमिलर प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कैमरा लेंस का प्रिंट आउट लिया है एंड एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट। अब मैं इस लेंस के ऊपर फेविक्विक अप्लाई करूंगा और इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट को इसके साथ चिपका दूंगा। देन हमें इसे सर्कुलर फॉर्म में कट कर लेना है और इस सर्कुलर पेपर के साथ चिपका देना है। इसके बाद हम एक शाइनी सिल्वर पेपर से एक पतली सी पेपर स्ट्रिप कट करेंगे और इसे भी ग्लू या फेविक्विक की हेल्प से इसके अराउंड चिपका देंगे। इसी के जैसे हम 2 और कैमरा लेंस बना के तैयार कर लेंगे। देन हम कुछ इस तरीके से कट करेंगे वॉल्यूम और पावर ऑन ऑफ बटन और इस कैमरा पिल और इन सभी को एक साथ ब्लैक स्प्रे पेंट कर लेंगे। अब बस इन सभी को ग्लू की हेल्प से इनकी जगह पे चिपका देंगे। अब डिस्प्ले को बनाने के लिए मैंने Z ट्राईफोल्ड के वॉलपेपर का प्रिंट आउट निकाल लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हमें बस इसे अपने स्मार्टफोन के साइज के अकॉर्डिंगली कट करके चिपका लेना है। देन हमें इसके बेजल्स को बनाने के लिए कुछ इस तरीके से पेपर स्ट्रिप को कट कर लेना है एंड देन इसे सिंपली स्प्रे पेंट कर लेना है। स्प्रे पेंट करने के बाद हम इन बेजल्स को ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। एक व्हाइट पेपर की हेल्प से हम फ्लैश लाइट को बनाएंगे एंड फाइनली एट द एंड हम इस व्हाइट पेपर को अपने डिस्प्ले से रिमूव कर देंगे।